Hello बच्चों, let's read the question. Stearic acid CH3CH2 whole 16 CO2H is a fatty acid. The part of fat that stored most of the energy, 1.0 gram of stearic acid, was burned in a bomb calorimeter. The bomb has a great capacity of 652 joule per degree Celsius. If the temperature of 500 gram specific heat capacity is equals to 4.18 gram per joule degree per gram degree Celsius increases from 25.0 to 39.3 degree Celsius. How much heat was released when the stearic acid was burned? Given Cp of water is equals to 4.18 joule per gram degree Celsius. Option A 39.21 kilojoule. Option B 29.91 kilojoule. Option C 108 kilojoule. And option D 9.32 kilojoule. 9.32 किलोजूल. सो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टेरिक एसिड है जो कि एक तरह का फैटी एसिड है. इसका जो फैट वाला पार्ट होता है ना, इसमें एनर्जी स्टोर होता है. अगर हम 1 ग्राम स्टेरिक एसिड को बर्न करें बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और जो बॉम्ब है उसकी हीट कैपेसिटी है 652 जूल पर डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर जो है 500 ग्राम वाटर का, उसको हम 25.0 से 39.0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें बताना है कितना हीट जो होगा रिलीज होगा जब हम उस स्टेरिक एसिड को बर्न करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास देखें तो ये हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर, और इसमें है हमारा वाटर प्लस स्टेरिक एसिड. ना जो हमारा कि चेंज इन इंथैल्पी है जो कि एक तरह का हीट होता है. चेंज इन इंथैल्पी अगर हम बात करें स्टेरिक एसिड की, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वाटर प्लस चेंज इन इंथैल्पी ऑफ कैलोरीमेट्री. सो दिस इज कैलोरीमीटर. अब हम इनका फॉर्मूला देखें तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वाटर क्या होगा, m गिवन मास cp इंटू डेल्टा टी. ये हो गया हमारा वाटर का, प्लस अगर हम एंथैल्पी चेंज बात करें कैलोरीमीटर की, तो ये हो जाएगा m cp डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर ना. अब हम क्या करते हैं, अपने वैल्यूज को पुट करते हैं. तो सबसे पहले तो आप देखो वाटर कितना गिवन है हमें. वाटर में क्वेश्चन में गिवन है 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 500. cp वैल्यू वाटर की कितनी है, ये हमारा 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये था हमारा 500 ग्राम इनटू टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये हमारा, अगर आप देखो तो टेम्परेचर क्या हुआ है यहाँ पे डेल्टा टी टेम्परेचर रेंज निकाले तो ये होगा 39.3 नेगेटिव ऑफ 25.0. तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर आ गया 14.3 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर कितना है 14.3 डिग्री सेल्सियस. ये पूरा है हमारा वाटर का. प्लस अगर हम बात करें स्टेरिक एसिड की, तो ये कितना गिवन है 1 ग्राम, तो ये होगा 1. और इसकी अगर हम बात करें सीपी की, तो सीपी क्या होता है, हीट कंटेंट ही तो होता है अपना, हीट कैपेसिटी होता है, सॉरी हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर. तो हीट कैपेसिटी कितना है 652 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ हमारा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर. तो अगर आप देखो तो दोनों सेम ही है एक ही कैलोरीमीटर में, तो टेम्परेचर रेंज होगा सेम ही होगा हमारा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14.3 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरा हो गया हमारा कैलोरीमीटर का ना. यहाँ से ग्राम गया डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, और ये वाला जो हम पूरा, और यहाँ से हमारा ये 1 ग्राम था, यहाँ ग्राम से हमारा गया, ये हो गया हमारा ग्राम में होगा. सो ये हमारा ग्राम से ग्राम यहाँ गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया. और जब फाइनली हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3939210 जूल, 39,210 जूल. ये हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज फॉर स्टेरिक एसिड नम. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कितना हीट रिलीज हो रहा है स्टेरिक एसिड के लिए, और तो हम क्या करेंगे अब से, ये जूल में, और क्वेश्चन में आप देखो हमारे पास किलो जूल में, तो हम क्या करेंगे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो डेल्टा है जो आएगा स्टेरिक एसिड का, ये हो जाएगा 39210 बाई 1000. तो ये हो जाएगा अपना 39.2
210 किलो जूल। यहाँ पे हमारे पास जूल में और ये कन्वर्ट हो गया अपना किलो जूल में। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा हमारा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।